ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हमारी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए खुशियों भरा रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आपने अपने ज़िंदगी में कभी वीडियो गेम्स तो खेले ही होंगे। हम बात कर रहे हैं फ्री फायर और पबजी जैसे वीडियो गेम्स की, जहाँ हमें एक कैरेक्टर दिया जाता है जिसकी हम लेवल भी बढ़ा सकते हैं और लेवल बढ़ाने के बाद ये कैरेक्टर पहले के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और अगर ऐसे में हम कहें कि इंसानी सभ्यताओं के साथ भी ऐसा ही होता है तो जी हाँ, कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे ही थ्योरीज बनाई हैं जिनमें इंसानी सभ्यताओं के लेवल्स को 7 टाइप्स में बांटा गया है। अगर उदाहरण में बात करें तो आज की इंसानी सभ्यता पुरानी इंसानी सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित है, वैसे ही भविष्य की इंसानी सभ्यता आज की इंसानी सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित होंगी। ऐसे में भविष्य में आखिर इंसानी सभ्यता कितनी एडवांस हो सकती है और उनके पास ऐसे क्या गुण होंगे जो हमसे ज़्यादा उन्हें एडवांस बनाएंगे। और अभी हमारी गिनती कितनी लेवल की सभ्यताओं में आती है और हमें ऐसी कौन सी बातें और कौन से गुण हैं जो टाइप 7 की सभ्यता बनाएंगी। यह सारे सवाल आपके मन में खड़े हो रहे होंगे। एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं। पर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बता दें, यह वीडियो कुछ वैज्ञानिक कल्पनाओं की थ्योरीज पर आधारित है और वीडियो में बताई गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस इंटरेस्टिंग सफ़र पर जानते हैं 7 टाइप्स ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में। आज की सभ्यता पुरानी सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित है क्योंकि इंसान आज पृथ्वी के लगभग सारे सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। और इतना ही नहीं, हम सूरज की ऊर्जा से भी बिजली का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर हमारी सभ्यता किस टाइप में आती है। हमारे पास फ़ोन्स है, सैटेलाइट सिस्टम है, स्पेस स्टेशन है, ऐसे में हमारी सिविलाइजेशन एडवांस तो कहलाती है। लेकिन आपको बता दें, अभी हम टाइप 1 सभ्यता भी नहीं बने हैं। जी हाँ, अभी हम इतने काबिल भी नहीं बने हैं कि हमारी गिनती टाइप 1 की सभ्यता में भी आए। कार्ल सेगन जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने हमारी सभ्यता को 1973 में 0.7 की रेटिंग दी थी। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो अभी हम 0.72 तक ही पहुंच पाए हैं। और यह सभी देखा जाता है कार्डाशेव स्केल से। और यह स्केल के अनुसार अगर इसी गति से हम तरक्की करते रहे तो हम 2371 तक टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। और यह भी मुमकिन तभी हो पाएगा जब कोई ग्लोबल वार्मिंग या कोई अन्य बाधाएं हमारे तरक्की के बीच ना आए। अगर आती भी है तो इंसान इससे डील कर पाए, क्योंकि जब भी हम इंसानों पर खतरा नज़र आता है तब हम और भी तेज़ी से मेहनत और तरक्की करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस ही हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे कई महान वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि आने वाले ज़माने में इंसानों के लिए पृथ्वी को बचाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए इंसान को अभी से कोई ऐसा ग्रह ढूंढ कर रखना होगा जहां इंसान के रहने लायक जगह और वातावरण हो, ताकि जब भविष्य में पृथ्वी में कोई खतरा नजर आए तो इंसान अपनी बस्ती दूसरे ग्रह में बसा सके और मानवीय सभ्यता को जिंदा रख सके। इसलिए आज का इंसान, मतलब आज के वैज्ञानिक, बहुत से नए ग्रह को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए वर्तमान में पृथ्वी के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क भी पृथ्वी के बाहर मंगल ग्रह पर एक मानवीय बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने मंगल पर न्यूक्लियर धमाका करने की भी सोची थी। हमें नए ग्रह ढूंढने के लिए हमारे आकाशगंगा के बाहर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सके। लेकिन अगर हमें एक ऐसा एनर्जी सोर्स मिल जाए जो लाइट के स्पीड में ट्रैवल करने के लिए सक्षम हो तो इससे हमारा काम हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक आज न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल कर सके। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बना देते हैं जो स्पेस में लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल कर सके तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन कहलाने के काबिल बन जाएंगे। और जब इंसान लाइट स्पीड से ट्रैवल करना शुरू करेगा तो वह कई ग्रह ढूंढ पाएगा। लेकिन इंसानी भूख यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि इंसान को तब तक यह अंदाज़ा हो जाएगा कि लाइट ऑफ स्पीड की भी एक लिमिट होती है। क्योंकि कुछ प्लैनेट इतने दूर हैं कि अगर हम लाइट स्पीड से भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें
तो भी हमारी इंसानी उम्र कम पड़ जाएंगी उस ग्रह तक पहुंचने के लिए। ऐसे में इंसान अपने शरीर को अपग्रेड कर देगा और ख़ुद को इतना एडवांस बना देगा कि वह टाइप 3 सिविलाइजेशन कहने के लायक बन जाएगा। स्पेस में इतना ट्रैवल करने के बाद इंसान को यह समझ तो आ ही जाएगा कि ब्रह्मांड में जो आए दिनों नोवा एक्सप्लोजन होते हैं उनकी एनर्जी से हम खुद का वार्म होल भी बना सकते हैं, और ऐसे में हम टाइप 4 सिविलाइजेशन कहने के लायक बन जाएंगे क्योंकि हम इस ब्रह्मांड की उन अनगिनत गैलेक्सीज में मानवीय टाइप 0 सभ्यता को टेक्नोलॉजी से क्रिएट करेंगे। क्योंकि टाइप 4 सिविलाइजेशन इस इंसानी सभ्यताओं को फिर से देखना चाहेंगे तरक्की करते हुए। वो उन पे स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि आखिर उनके बनाए गए इंसान इस ब्रह्मांड पर कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे खुद को एडवांस बना पाते हैं। क्यों डर लग रहा है कि कहीं हम भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन के बनाए गए इंसान तो नहीं, हम पर भी कोई रिसर्च तो नहीं कर रहा? क्या पता हो सकता है। इंसान अभी इतने में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद इस ज्ञान को इंसान अन्य यूनिवर्स में भी इस्तेमाल करेगा, जैसे कि मल्टीवर्स, जिसे टाइप 5 सभ्यता भी कहा जाएगा, जिसका कंट्रोल इस पूरे 3D रियलिटी पर होगा। और इसके बाद जो आने वाली टाइप 6 सिविलाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएंगी कि वह चुटकी में किसी भी नए यूनिवर्स को क्रिएट कर पाएंगी और पल भर में ही किसी अच्छे खासे यूनिवर्स को तबाह करने की क्षमता रखेंगी, जैसे उनके लिए यह कोई गेम हो और पूरा कंट्रोल उनके हाथों में होगा। अरे मैंने क्या कह दिया, उनके पास तो कोई शरीर ही नहीं होगा। हाँ, आपने सच सुना, उनके पास कोई भी शरीर नहीं होगा, वह अमर रहेंगे। अगर उदाहरण में बात करें तो इस टाइप 6 सिविलाइजेशन के इंसान को आप मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर इटर्निटी की तरह समझ सकते हैं। इसके बाद इंसान की भूख रुक जाएंगी क्योंकि उसके पास कोई भी लक्ष्य नहीं होगा आगे कुछ करने को। ऐसे में टाइप 7 सिविलाइजेशन का आखिर क्या काम, यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो टाइप 7 सिविलाइजेशन के बारे में इमेजिन करना भी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी सभ्यता 7 टाइप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह सारी दुनिया, ब्रह्मांड, सारा सिविलाइजेशन टाइप 7 के एक इंसान के अंदर समाया होगा। मतलब टाइप 7 सिविलाइजेशन का एक इंसान हवा, पानी, ज़मीन, इस दुनिया की हर एक कोने में, इस ब्रह्मांड के हर एक कोने में मौजूद होगा, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं। वैसे तो टाइप 4 से लेकर 6 तक सारे सिविलाइजेशन हमारे लिए गॉड के जैसे ही है, और जो टाइप 7 सिविलाइजेशन है वो इन सारी सभ्यताओं के लिए किसी भगवान से कम नहीं। आपकी इस वैज्ञानिक थ्योरी पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम चालू है, इसलिए मैं टाइम पर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो ज्ञान हिंदी आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहेगा। और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।